हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का सेशन करवाने में कौन सा पेपर संस्कृत बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 संस्कृत 2011 से 2023 तक पूछे गए सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो 2011 से लेकर 2023 तक पूछे गए सारे सवाल मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब एक बार जोर शोर से शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं देखिए आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक मैंने 2011 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन। तो देखिए 450 प्लस बैच कितना 450 हम लोग को ड्रीम पूरा करना है। कितना 450 नंबर लेना। संस्कृत में देखिए चैप्टर मंगलम पाठ है, पाटलिपुत्र वैभव अलग कथा है, संस्कृत साहित्य लेखिका है, भारत महिमा है, भारतीय संस्कार नीति श्लोक है। उसके बाद है कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद कर्ण व्याग्नि कथा, कर्ण दानवीरता, विश्व शांति शास्त्र का। इतना हम चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव साढ़े आप लोग क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए जिसने बोला कल दुनिया गया टल, जिसने बोला परसों बीत गया परसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। तो आपको कल पे समय को मत टालना है, ठीक है। आप कल को समय को मत टालिए, क्योंकि आपके पास देखिए बहुत कम समय है। अब जो कहिएगा संस्कृत आपकी एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम बचा हुआ है कितना मात्रा 40 दिन मात्र बचा हुआ है एग्जाम, क्योंकि आपके 15 तारीख से एग्जाम है। तो देखिए आपकी फिर फॉर्म भी है, न्यू ईयर है, फिर आपका है, फिर 26 जनवरी है, फिर आपका सरस्वती पूजा है। तो देखिए इसमें भी आपके समय लगेंगे। तो देखिए आप मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते किस मुंडको उपनिषद से। कौन सा उपनिषद लिया गया सत्यमेव जयते? तो मुंडको उपनिषद से। कौन सा उपनिषद? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया। कौन सा? मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती? तो असत्य की जो है जीत नहीं होती। किसकी जीत नहीं? तो असत्य की जीत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है? छोटे से छोटे बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ जो समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिलती है। किसको? नाम और रूप को छोड़कर। अगला सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हिरण्मय पात्र। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद? मुंडको उपनिषद से। कौन सा? मुंडको उपनिषद से। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र होते हैं? 5 मंत्र होते हैं। हिरण्मय हिरण्मय हिरण हिरण्मयने पादरेन दृष्टो, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? हिरण्मय पादरेन दृष्टो, यह मंत्र किस है? इस बार उषोपनिषद। इस बार उपनिषद। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए महान में महान क्या है? तो महान में महान क्या है? तो महान में महान आत्मा है। क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित? परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। वेदांत पुरुष महानतम विदेगा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया था? वेदांत पुरुष श्वेतांबर उपनिषद। कौन सा? श्वेतांबर उपनिषद हो जाएगा। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम जो है कहाँ संकलित? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। नेक्स्ट है अनोरणीय महतो महिमात्मा मंत्र किस उपनिषद संकलित है? तो अनोरणीय महतो माने किस मंत्र से है? तो कठोपनिषद से। कहाँ से है? कठोपनिषद से। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है।
नेक्स्ट, अनुर्णीयान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान को कौन सा पद होगा? तो अनुर्णीय महियान पद्यांश में रिक्त पद स्थान कौन सा महत्व में, कौन सा महत्व? ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका हुआ? सत का। किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत का मुंह ढका हुआ है। किसका मुंह ढका हुआ है? सत का। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। देखिए, भगवान को भी, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए सबसे पहले हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। इसीलिए इंसान यदि सोचता है हम कुछ नहीं करें, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, तो वो होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक हाथ पैर नहीं चलाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द पतन से। किससे है? पतन से है। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से संबंधित थे? तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख के। कौन से? सिख के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी को कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु है। कौन सा सेतु हो जाएगा? गांधी सेतु हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बस? तो गंगा नदी। किसके नदी किनारे? गंगा नदी किनारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से। कौन से? गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। पाटलिपुत्र किस प्रांतीय की राजधानी? पाटलिपुत्र किस प्रांतीय की राजधानी थी? बिहार की राजधानी। किसकी राजधानी? बिहार के पाटलिपुत्र राजधानी है। पाटलिपुत्र वैभव में पाठ में किस शहर का वर्णन किया? था पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का? पटना का वैभव किया। किसका? पटना का वैभव किया गया है। नेक्स्ट है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना? कूटनीतिमय। कौन सा? कुटिनमत। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। पटना का इतिहास का पुराना नाम क्या था? पटना का इतिहास का पुराना नाम है 2500 वर्ष। 2500 वर्ष। 2500 वर्ष। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, परिभूति पुनस्थान की संज्ञा किसने दिया था? परिभूति पुनस्थान की संज्ञा दिया पाटलिपुत्र नगर। कौन सा? पाटलिपुत्र नगर। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्रम था। कहाँ था? पाटलिपुत्रम था। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ था? पाटलिपुत्रम था। ईरान का राजदूत कौन था? ईरान का राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? ईरान का राजदूत मेगास्थनीज। कौन सा हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। किसके समय था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम दिया गया था? पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। कब हो जाएगा? मध्यकाल में। पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता है गुप्त वंश काल में। कब मनाया जाता है? गुप्त वंश काल में। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। कुंठित मत काव्य की कवि कौन थे? कुंठित मत काव्य कवि के कवि कौन थे? दामोदर गुप्त थे। कौन सा? दामोदर गुप्त। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कुमुदी महोत्सव जब मनाया शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु? शरद ऋतु। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी थी। कौन हो जाएगा? पटन देवी हो जाएगा। पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। कौन कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर आपका पटना में। कहाँ है गोलघर? पटना में। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते। जीवन में आपको उस काम में खुशी मिलती है जिसे लोग कहते हैं
आप नहीं कर सकते। अलकस कथा में देखिए पति पति रेव गति पति देव गति बालान जननी गति, रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो पति देव गति तो स्त्री नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री नाम हो जाएगा। कठोपी तथा धार्मिको नास्तिक, कठोर सम्मान प्रबंध किसने कहा था? तो कठोपी तथा धार्मिको नास्तिक ये कहा था तीसरा आलसी कहा था। कौन कहा था? तीसरा आलसी का। अलसशाला में आग किसने लगाई थी? अलसशाला में कर्मचारियों ने आग लगाई थी। कौन लगाया था? कर्मचारियों ने अलसशाला में आग लगाई थी। अलकस अलकस अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कथमय क्लोहाल किसकी उक्ति है? तो अलकस कथा पाठ में अहो कथ्यम कलहाल किसकी? पहला आलसी। कौन सा हो जाएगा? पहला आलसी। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति। कौन हो जाएंगे? विद्यापति। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? अलसशाला में जब सब सो रहे थे। अलसशाला में कब लगाई? जब सब सो रहे थे तब आग लगाई गई थी। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन थे? तो विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। क्या हो जाएगा? शत्रु। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर दानशील था। वीरेश्वर कैसा था? दानशील था। कैसा? दानशील। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वार्षिक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वार्षिक आलसियों की संख्या कितनी थी? आपको कमेंट में बताना है कितनी थी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस है। कौन सा हो जाएगा? आलस हो जाएगा। चार आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चार आलसियों कैसे? केस पकड़कर। चार आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। घर में लगी आग को देखकर कौन सा पलायन नाम हो गए थे? घर में लगी आग को देखकर कौन? धूर्त लोग। कौन सा हो जाएगा? धूर्त लोग। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। अलकस्थान मिथिला में कौन मंत्री थे? अलकस्थान में मिथिला में कौन मंत्री? वीरेश्वर थे। कौन सा वीरेश्वर? ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस दिखाकर कौन? धूर्त। क्या हो जाएगा? धूर्त हो जाएगा। आपको रिक्त स्थान स्थिति शोकयुर्मला ही डैश धावंती जन्मत यह उक्ति किस पाठ से? यह होगा अलकस कथा से। क्या हो जाएगा? अलकस कथा से हो जाएगा। अलशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलशाला में आग इसलिए आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अलशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अलशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? अलशाला में आग लगने कितने? 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग नहीं भागे थे। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चा के रक्षक कौन है? माता है। कौन है? माता। अलकस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित? अलकस का पुरुष परीक्षा से। क्या है? पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। अलकस कथा कैसी कथा है? तो अलकस कथा कैसे? व्यंग्यात्मक कथा है। क्या हो जाएगा? व्यंग्यात्मक कथा। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे। कौन हो जाएगा? मंत्री हो जाएगा। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है तर्केत यस्मिन गृह अगली हस्ते किस आलसी की उक्ति है? तो तर्क एते यतिस्मिन गृह अलग से यह किसकी? द्वितीय की। किसकी? दूसरे की है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। उदय किसी का अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता और ऊपर उठता है। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। तो देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका विजयंका का समय क्या था? विजयंका का समय क्या था? 8वीं सदी। कौन सा सदी हो जाएगा? 8वीं सदी हो जाएगा। दक्षिण भारत संस्कृति लेखिका कौन थी? दक्षिणी भारतीय संस्कृति लेखिका शीला भट्टारिका, राम भद्रम्मा देव कारिका, ये सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे।
समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से समाज की गाड़ी चलती है। मैत्री कौन थी? तो मैत्री याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्री। जो कौन थी? मैत्रिया कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। नेक्स्ट है, लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितने? 40। कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने? दंडी ने। कौन कहा? दंडी। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। ऋग्वेद में कितने महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितने महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24। कितना हो जाए? 24 हो जाएगा। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकार है पंडित छमाराव। क्या हो जाए? पंडित छमाराव। जनक की सभा में शास्त्रार्थ संकुशला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ संकुशला कौन थी? गार्गी थी। क्या थी? गार्गी थी। वर्णमाला भावलाकर किस काल में की संस्कृति कवित्री थे? वर्णमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवि थे? वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? छमाराव। क्या हो जाएगा? छमाराव। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे? याज्ञवल्क्य जो थे अपनी पत्नी मैत्री किसकी शिक्षा देते थे? आत्महत्या। किसको? आत्महत्या। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थे? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी? चंद्रादित्य की। चंद्रादित्य की। किसकी? चंद्रादित्य की। नेक्स्ट है, पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रता जो है किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य ने आत्महत्या को शिक्षा किसने दी थी? याज्ञवल्क्य में आत्महत्या की शिक्षा किसने दी? मैत्रियों को। किसको? मैत्रियों को। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। कौन सा सदी? 14वीं सदी हो जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है? तो पंडिता छमाराव। क्या हो जाएगा? पंडिता छमाराव हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभारत के किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस लेखिका का मिलता है? सुलभा का मिलता है। वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है? वर्तमान काल संस्कृति लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमार मिश्र। क्या हो जाएगा? मिथिलेश कुमार मिश्र हो जाएंगे। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो है गंडा गादवी की रचना है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? तो विशाल साहित्य सांस्कृतिक साहित्य जो है किसके द्वारा? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृति साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो लौकिक सांस्कृतिक साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन सी है? तो विजय एंड का। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना सत्याग्रता है। सत्याग्रता। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन प्रायन का समय क्या था? कंपन प्रायन का समय था 14वीं शताब्दी। कौन सा? 14वीं शताब्दी। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। भारत महिमा पाठ प्रंथ किस पुराण से संस्कृत है? भारत महिमा जो था पाठ जो है किस पुराण है? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? तो ये हो जाएगा भारत महिमा पाठ में किस देश का? तो भारत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 है। कितने पद हैं? 5 पद हैं। भारत किससे सदा शोभित है? भारत इन सभी से, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, सभी हो जाएगा। भवंती पुरुषना शुरुआता रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो भवंती जो है व्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यू हो जाएगा। अहो अमीषा किमकारी, अहो अमीषा किमकारी स्वप्नहीन, यह पद किस पुराण से है? तो भागवत पुराण से। कौन सा पुराण हो जाएगा? भागवत पुराण हो जाएगा। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म भारत के लोग एकत्र भाव से। कौन सा भाव? एकत्र भाव हो जाएगा। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। किसकी? भारत की। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा में कौन ईश्वर होते हैं? कौन सा हो जाएगा? ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। भारत भूमि कैसी थी? भारत भूमि विशाल थी, निर्मला, वत्सला। भारत भूमि कैसी थी? विशाल थी, निर्मला थी, वत्सला। ऑप्शन आपके सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गयान्ती देव पुरासत सत्वा, यह पद किस पुराण से संगीत है? तो विष्णु पुराण से। कौन सा? विष्णु पुराण से हो जाएंगे। किस देश ने देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। कौन सा देश हो जाएगा? भारत हो जाएगा। किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। कौन सा हो जाएगा? भारतवर्ष हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से। कौन सा? भागवत पुराण। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारत के वर्ष के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना है? देशभक्ति। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत महिमा पाठ में पुराणों को कितने पद संकलित है? भारत महिमा पाठ में पुराणों कितने? 2 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। स्वर्ग गा तो अपना जीत को बड़ा करो, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। अपना जीत को बड़ा करो, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप खुद बना लोगे। नहीं यदि रास्ता बनेंगे मिलेंगे तो आप क्या करोगे? खुद बना लोगे। तो अपनी जीत को बड़ा करो, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप खुद बना लेंगे। चलिए, भारतीय संस्करण। तो देखिए, भारतीय संस्करण जो है, तो शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो शैशवावस्था में संस्कार 6 प्रकार। कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट है, पुष्पवन संस्कार कब होता है? पुष्पवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले। कितने होता है? जन्म के पहले होता है। कब होता है? जन्म के पहले होता है। प्राचीन काल में शिष्या को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। प्राचीन काल में शिष्या को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वागध्यान किस संस्कार में मिलता है? वागध्यान किस विवाह में। किसमें मिलता है? विवाह में। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति में अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। क्या हो जाएगा? संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी कर्मकांड जो है विवाह में होता है। किसमें होता है? विवाह में होता है। भारतीय संस्कृति में कितने प्रकार का संस्कार होता है? भारतीय संस्कृति में कितने प्रकार का संस्कार होता है? ये देखिए कितना प्रकार का होता है? 16 प्रकार। कितना प्रकार? 16 प्रकार का होता है। गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है केशांत का। क्या हो जाएगा? केशांत। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। किससे होता है? चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। अथेंट संस्कार कब होता है? अथेंटिक संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद। क्या होता है? मरने के बाद होता है अथेंटिक संस्कार। कब होता है? मरने के बाद। कब हो जाएगा? मरने के बाद होता है। नेक्स्ट है, प्राणी ग्रह किस संस्कार से प्राप्त होता है? प्राणी ग्रह किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। कौन सा हो जाएगा? विवाह संस्कार में। साहित्य ग्रंथों में केशानन संस्कार का नामांतर क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में केशानन संस्कार का नामांतर क्या है? तो गोदान है। क्या हो जाएगा? गोदान हो जाएगा।
अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा का समान वर्तनम क्या हो जाए? समान वर्तनम अंतिम शिक्षा संस्थान का है। तो आपके लिए हम 2011 से लेकर 2023 तक का प्रीवियस ईयर संस्कृत का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग देखिए, एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर कर दिए। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक बनती है, थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? गोदान नहीं आता है। क्या आता है? गोदान नहीं आता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है संस्कारों से। किससे होती है? संस्कारों से। ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमांतोन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन जन्म पूर्व संस्कार है। कौन सा संस्कार? जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार कितने कितने हैं? त्रय हैं। कितने हैं? त्रय हैं। सर्वोत्तम संस्कार का उद्देश्य क्या? सर्वोत्तम गृहस्थ से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गृह गुरु गृह में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। किस संसार के लोग संस्कार के लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? किस संस्कार के लोग जो हैं? तो विवाह। कौन सा हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान प्रयोजन हो जाएगा गर्भ शिक्षा। क्या हो जाएगा? गर्भ शिक्षा। नेक्स्ट, सीमंतन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो सीमंत संस्कार में गर्भवती की प्रसन्नता। क्या हो जाएगा? गर्भवती की प्रसन्नता। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या? संस्कार है। क्या हो जाएगा? संस्कार। केशानंद संस्कार कहाँ होता है? तो केशानंद गुरु गृह में होता है। कहाँ होता है? गुरु गृह में। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, समय होता है कुछ कर दिखाने का, तब क्या करना होता है? समय होता है आपको कुछ कर दिखाने का। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वही समय है होता है कुछ कर दिखाने का। एक बार कमेंट शेयर करेंगे। देखिए, आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट सेशन में आप आंसर कर सकते हैं। अपनी उन्नति चाहने वालों कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति जो चाहने वालों को 6, कितना? 6 हो जाएगा। घर की शोभा कौन है? घर की शोभा कौन है? तो स्त्री हो जाएगी। कहाँ हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा। सुलभ कौन है? सुलभ कौन है? सतह प्रियवादी। सतह प्रियवादी। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। नीति श्लोक पाठ में परमेश्वर किस कहा जाता है? नीति श्लोक पाठ में परमेश्वरम किसे धर्म कहा जाता है? किसको धर्म को कहा जाता है? नीति श्लोक पाठ महाभारत में के किस पर्व में संकलित है? नीति श्लोक पाठ महाभारत में कितना श्लोक? उद्योग पर्व में। कौन सा? उद्योग पर्व। विनय किसका नाश करता है? तो विनय आकृति का। किसका हो जाएगा? आकृति का होता है। उद्धम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। पृष्ठो वही भास्ते किस पाठ की उक्ति है? पृष्ठो वही भास्तो देह नीति श्लोक है। किसका? नीति श्लोक है। परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली विद्या है। क्या हो जाएगा? विद्या हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति ग्रंथ विदुर नीति। क्या हो जाएगा? विदुर नीति। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? मृगया से। किससे होती है? मृगया से। किससे होती है रूप की रक्षा? मृगया से। नेक्स्ट है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर देते हैं मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न पाप के लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। नरम में कितने द्वार हैं जिसने व्यक्ति को नाश कर होता है? नरक के कितने द्वार होता है जिसने व्यक्ति का नाश होता है? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। कौन आता है? मूर्ख आता है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विषय है? विदुर नीति जो है आपका ये हो जाएगा महाभारत। कौन सा? महाभारत का। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। किससे होती है धर्म की रक्षा? सत्य से होती है। आचार का हनन किससे होता है? आचार अलक्षण से होता है। किससे होता है? अलक्षण से होता है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। किससे? योगाभ्यास से। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख अहिंसा है। क्या हो जाएगा? अहिंसा। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? 10। कितना श्लोक है? 10 श्लोक।
सत्यप्रियवादी लोग होते हैं, सत्यप्रियवादी लोग होते हैं सुलभ होते हैं, क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। किससे होता है? पराक्रम से होता है। सपने उनके पूरे नहीं होते, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे नहीं जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जिद उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। छात्र नाम कर्मवीर कथा, छात्र नाम तप रिक्त स्थान में क्या था? अध्ययन नमन, क्या हो जाएगा? अध्ययन नमन हो जाएगा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो यह हो जाएगा राम प्रवेश राम। किसका हो जाएगा? राम प्रवेश राम हो जाएगा। भिकन टोला गांव कहाँ है? भिकन टोला गांव कहाँ है? तो भिकन टोला गांव जो है बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। राम परमेश्वर राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राम परमेश्वर राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। लक्ष्मी किसके पास रहती थी? परिश्रमी के पास। लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो परिश्रमी, जो मेहनत करता है उसी के पास में लक्ष्मी रहेगी। अब विद्या की बात करें, जो पढ़ते हैं बढ़िया से अच्छा विद्याधन का उसी के पास में विद्या रहती है। तो भिकन टोला देखने कौन आया था? भिकन टोला देखने आए थे अध्यापक जी आए थे। कौन आए थे? अध्यापक जी आए थे। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर राम प्रवेश राम था। राम प्रवेश राम जो थे कर्मवीर थे। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? दलित कर्मवीर कथा है। कौन सा कर्मवीर कथा हो जाएगा? उद्योगिनी पुरुषमती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? उद्योगिनी पुरुषमती युक्ति जो है यह कर्मवीर पाठ से। कौन सा कर्मवीर कथा से? कौन सा कर्मवीर कथा? कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार की सदस्यों संख्या 4 है। कितना है? 4 है। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन तपोह का उपदेश किसने दिया था? राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन जो गुरु। कौन हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था भिकन टोला में हुआ था। कौन सा हो जाएगा? भिकन टोला। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? राम प्रवेश राम जो थे किस परीक्षा में? स्नातक में। कौन सा हो जाएगा? स्नातक हो जाएगा। प्रशासन ने भिकन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्रथम प्रशासन ने भिकन टोला कोस की दूरी पर क्या होता? प्राथमिक विद्यालय। कौन क्या किया था? प्राथमिक विद्यालय किए थे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। जो जलेगा वही दिए में उजाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उदाहरक सिद्ध होता है? स्वामी दयानंद जो है कौन सा पर्व उदाहरक होता है? शिवरात्रि। कौन सा? शिवरात्रि हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकाराम हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकाराम हुआ था। कौन सा गांव में हुआ था? टंकाराम हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी। कौन सा परिवार? कर्मकांडी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। कर्मकांडी। डॉक्टर A.V. विद्यालय की स्थापना किसने की था? D.A.V. विद्यालय की स्थापना की स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। कौन किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने D.A.V. विद्यालय की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद के परिवार जो थे शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक हो जाएंगे। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो ये आर्य समाज का। स्वामी दयानंद की संस्था का स्थापना आर्य समाज का। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में माध्यम से हुई? स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृति में। क्या हो जाए? संस्कृति। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज द्वारक थे। स्वामी समाज द्वारक थे। समाजो द्वारक। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे? मथुरा पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? मथुरा पहुंचे थे।
DAV विद्यालय का स्थापना हुआ था 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। कब हुआ था? DAV विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1883 में। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद हो जाएंगे। हार्ड वर्क विल नेवर बेटर यू। हार्ड वर्क विल नेवर बेटर यू। तो देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ की संस्कृति थे? मंदाकिनी वर्णम रामायण से। क्या हो जाएगा? रामायण से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रामायण से हो जाएगा। चित्रकूट स्थिति गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट पर स्थित गंगा का वर्णन है मंदाकिनी वर्णम में। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णम हो जाएगा। कौन सा? मंदाकिनी वर्णम हो जाएगा। रमणी यानी तीर्थयानी की संजना रमणी क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा रीति का। क्या हो जाएगा? रति का। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? मंदाकिनी जो है वर्णम जो है अयोध्या कांड से। कौन सा है? अयोध्या कांड। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहा है? रामन है सीता को। किसको दिखा रहा है? सीता को। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? रामायण वाल्मीकि। कौन समझेगा? वाल्मीकि हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो गंडका का। क्या हो जाएगा? गंडका। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? तो यह हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णम हो जाएगा। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? तो वनवास प्रसंग राम सीता चित्रकूट पहुंचे। कहाँ पहुंचे? चित्रकूट पहुंचे। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती? मंदाकिनी चित्रकूट पर्वत में। कौन सा? चित्रकूट पर्वत हो जाएगा। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंडका का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ का वर्णन है? चित्रकूट की। क्या हो जाएगा? चित्रकूट की हो जाएगी। राम ने विशालाक्षी किसको संबोधित किया? राम ने विशालाक्षी में किसको संबोधित किया? सीता को। किसको किया? सीता को किया। मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे थे? श्री ऋषि गण कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ऋषि गण कर रहे थे। मंदाकिनी पाठ में कुल कितने पद हैं? तो मंदाकिनी पाठ में कुल 10 पद हैं। कितने पद हैं? 10 पद हैं। नेक्स्ट है मंद उद्बाह विनातम उपनिष्ठे। ये हो जाएगा आदित्यम में। क्या हो जाएगा? आदित्यम। क्या हो जाएगा? आदित्यम। जुनून हौसला आपसे वो करवाते हैं जो आप नहीं कर सकते। जुनून जो है आपसे वो करवाते हैं जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाते हैं जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाते हैं जो आपको करना चाहिए। व्याघ्र कथा देखिए। व्याघ्र कथा हितोपदेश में किस भाषा का संकलित है? तो व्याघ्र पथिक कथा में जो है आपका मित्र लाभ का। कौन सा हो जाएगा? मित्र लाभ का हो जाएगा। इंद्र स्वर्ण कंड का यह उक्ति किसकी है? तो यह इंद्र स्वर्ण कंड यह किसकी उक्ति? बाघ की। कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। कथ मार्ग में तति विश्वास किसकी उक्ति है? तालाब नदी झरना समुद्र हो जाएगा। कथ मार्ग में तो हो जाएगा तालाब नदी झरना समुद्र हो जाएंगे। पथिक स्नान करने कहाँ गया था? पथिक स्नान करने गया था तालाब गया था। कहाँ गया था? तालाब गया था। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। किसको देना चाहिए? दरिद्र को देना चाहिए। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए? अर्जुन। क्या हो जाएगा? अर्जुन हो जाएगा। अहम महापे के पति तो ये हो जाएगा आपका बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो व्याघ्र हितोपदेश से। क्या हो जाएगा? हितोपदेश से हो जाएगा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। क्या था? सोने का कंगन था। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसने दुष्परिणाम का वर्णन किया था? व्याघ्रपथिक कथा में किसने दुष्परिणाम? लोभ का। क्या हो जाएगा? लोभ का हो जाएगा।
नेक्स्ट है दरिद्रना भर कौनते दरिद्र इस पद किस पाठ से संकलित है। दरिद्रना भर ये हो जाएगा, देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, व्याघ्रपथी कथा। क्या हो जाएगा, व्याघ्रपथी कथा। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित है। कौन हो जाएगा, नारायण पंडित। ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। व्याघ्रपथी कथा में कुत्र तब नेम किसका कथन है, तो पथिका। क्या हो जाएगा, पथिका का हो जाएगा। किसके बिना ज्ञान भार है, किसके बिना ज्ञान भार है, तो हो जाएगा आपका क्रिया का। क्या हो जाएगा आपका, क्रिया का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, क्रिया का हो जाएगा। व्याघ्रपथी कथा में दान धार्मिक चरित्र भावना किसका कथन है, तो व्याघ्रपथी कथा में दान धार्मिक चरित्र भावना किसका, धार्मिक का। किसका हो जाएगा, धार्मिक का हो जाएगा। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में, लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन जो है व्याघ्रपथी कथा में। क्या हो जाएगा, व्याघ्रपथी कथा हो जाएगा। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है। बाल कथा ग्रंथ है हितोपदेश। हितोपदेश के रचनाकार कौन है, नारायण पंडित है। कौन हो जाएगा, नारायण पंडित। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। जानते हैं सपने इनको जन्मे करते हैं कौन है, सुंदर पिचाई है, जो कि गूगल के सीईओ है। सपने तो हर रोज हर लोग हजारों देखते हैं, सपने तो हर लोग हजारों देखते हैं, पर तुम से उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए। सपने तो जो है हर रोज हर लोग हजारों देखते हैं, पर तुम में उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए। कर्णम दानवीरता। शक्र ने वर्ण में छल पूर्वक क्या ले लिया गया था, शक्र में कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। नेक्स्ट है इंद्र किस रूप में वह कर्ण के समक्ष आया था, ब्राह्मण। कौन सा रूप हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। नेक्स्ट है भवंती नमस्ते किसका कथन है, तो भवंती में किसका कथन है, कर्ण का। किसका हो जाएगा, कर्ण का। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। नेछामी किसके बार कहा था, नेछामी शक्र को। किसको, शक्र, इंद्र। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था, इंद्र ने कर्ण से अर्जुन की सहायता के लिए। किसके, अर्जुन की सहायता के लिए। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो कर्णभार रूपक के रचनाकार भास है। कौन हो जाएंगे, भास हो जाएंगे। अंडक राज किसे कहा गया है, कर्ण को कहा जाए। किसको कहा जाए, कर्ण को कहा गया है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता है, कर्ण जो है शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता, सोना। क्या देना चाहता, सोना। दानवीर कौन था, दानवीर कर्ण थे। कौन थे, दानवीर कर्ण थे। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, शक्र करता है। कौन करता है, शक्र करता है। मंथरा भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है, तो मंथरा भिक्षा यात्रे मंथरा भिक्षा याचरे जो है शक्र की। किसकी, शक्र की हो जाएगी। कर्णेश दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्णभार से। क्या हो जाएगा, कर्णभार। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहत, गाय देना। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहत, गाय देना चाहत। कर्णस दानवीरता पाठ में 9 दानवय 9 दानवय किसकी उक्ति है, तो कर्णस दानवीरता में सल का। क्या हो जाएगा, सल का। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैसला हुए उनके पंख बोलते हैं। ये फैसला हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जमाने में क्या होते हैं, वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। विश्व शांति किसके स्थापित होती है, शांति जो है परोपकार से शांति स्थापित है। किससे होती है, परोपकार से शांति स्थापित होती है। नेक्स्ट है आपका सारा संसार अपना परिवार किसके लिए, सारा उदारचारित बालों के लिए। उदारचारित बालों के लिए है सारा संसार, जो है उदारचारित बालों के लिए है। अपने और पराये की गणना कौन करता है, संकुचित हृदय वाला करता है। अपने और पराये को कौन संकुचित हृदय वाला करता है। शत्रु कौन बढ़ाता है, शत्रु स्वार्थ। क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। अवेर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है, अरे अवेर करुणा से किस शांति किसकी होती है, शांति का। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे।
दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति। क्या हो जाएगा? दुख का विषय अशांति हो जाएगा। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ईर्ष्या और असहिष्णुता जो अशांति, किसका अशांति? ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। वैर से वैर का समन क्या है? तो वैर से वैर का समन क्या है? तो असंभव है। क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो वस्तुतः इस महासागर अशांति महासागर, कौन सा? अशांति महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैर वैरस समनम असंभवना, यह किसकी उक्ति है? तो वैर संभव महात्मा बुद्ध की। क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध की हो जाएगा। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष, उन्नति देखकर जलता है। देखते हैं ना, एक व्यक्ति दूसरे की उन्नति देखकर क्या होता है? जलता है। उसी तरह एक देश दूसरे देखकर जलता है। क्या हो जाएगा? उन्नति। वास्तव में अशांति के कितने कारण है? वास्तव में अशांति के दो कारण है। कौन सा कारण हो जाएगा? दो हो जाएगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में? विश्व शांति। क्या हो जाएगा? विश्व शांति हो जाएगा। परिपीड़न से क्या होता है? परिपीड़न से क्या होता है? आत्मनाश होता है। क्या होता है? आत्मनाश। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फालतू के काम करके अपने वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर ज़िंदगी बना लीजिए। क्या करना है आपको? आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप फालतू के काम करके अपने वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर ज़िंदगी बना लीजिए। शास्त्रकार, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की। किसकी हो जाएगा? शास्त्र का हो जाएगा। पिंगल किस वेदांग शास्त्र का प्रवर्तक आचार्य थे? पिंगल जो थे छंद के। क्या हो जाएगा? छंद के। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? चरक ने आयुर्वेद शास्त्र का किया था। किसका किया था? आयुर्वेद शास्त्र का किया था। बृहत संहिता के रचनाकार कौन थे? वराहमिहिर थे। बृहत संहिता के रचनाकार कौन थे? वराहमिहिर थे। शास्त्रकार पाठ के उठकर सादर अभिवादन कौन करता है? शास्त्रकार पाठ में सादर अभिवादन कौन करते? छात्रगण करते हैं। कौन करते हैं? छात्रगण करते हैं। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक गौतम थे। कौन हो जाएंगे? गौतम हो जाएंगे। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो कल्प है। कौन हो जाएगा? कल्प हो जाएगा। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। श्री गौतम ने किस दर्शन की रचना किया था? न्याय दर्शन। कौन सा? न्याय दर्शन का। 83 परिणति को क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। बृहत संहिता। वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? बृहत संहिता। शास्त्र मानकों को किसका बोध कराते हैं? कर्तव्य वाक कर्तव्य का। कर्तव्य वाक कर्तव्य। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। निरुक्त का क्या अर्थ है? निरुक्त का यथार्थ बोध है। क्या हो जाएगा? यथार्थ बोध हो जाएगा। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो शास्त्र जो है किसके लिए? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान का? मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन थे? मीमांसा दर्शन के जैमिनी कौन थे? जैमिनी। महर्षि यास्का द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास्का द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है निरुत्तम। क्या हो जाएगा? निरुत्तम। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट का। शास्त्रकार पाठ किस शैली में शास्त्रकार